अविराम धूप के नीचे मीरा ईंट भट्ठे से जूझ रही है। उसके छाले पड़े हाथ और थका हुआ चेहरा उसकी आंखों में जलती हुई तीव्र आशा के बिल्कुल विपरीत है। आराध्या आगे बढ़ती है, उसकी युवा आवाज श्रम की कठोर आवाजों को चीरती हुई। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मीरा रुकती है, उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं जब वह आराध्या को देखती है। मीरा दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देती है, नहीं मेरी प्रिय बेटी, तुम्हारी उड़ान ही मेरी ताकत है। मीरा अपनी मेहनत पर लौटती है। हर ईंट अर्ध्या के लिए उसके अटूट प्यार और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। धुंधले गांव की झोपड़ी में बर्फीली हवाएं दीवारों में प्रवेश करती हैं, जिससे मीरा और आराध्या ठिठुर जाते हैं। आराध्या की आंखों में चिंता झलकती है, क्योंकि वह अपनी मां को ठंड में कांपते हुए देखती है। मां, आपको ठंड लग रही है। मीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बेटी को कोमल झूठ से दिलासा देती है, मैं ठीक हूं मेरी प्रिय, तुम सो जाओ। मीरा फटी हुई साड़ी को आराधना के चारों ओर कसकर खींचती है, खुद ठंड सहती है। आराध्या अब अपनी कड़ी मेहनत से मिली सफलता की चमक में नहाकर अपने गांव लौटती है। उसकी उपस्थिति ही विजय का प्रतीक है। कोमल श्रद्धा के साथ आराध्या अपनी पहली तनख्वाह अपनी मां के इंतजार में रखे हाथों में रखती है, जो कठिनाई से मुक्ति का प्रतीक है। गहरी कृतज्ञता के कार्य में आराध्या अपनी मां के पैर छूने के लिए घुटने टेकती है, जो परंपरा और गहरे सम्मान से ओतप्रोत एक इशारा है। मां, अब तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, आराध्या घोषणा करती है। उसकी आवाज मुक्ति और नई ताकत से गूंज रही है। मीरा अपनी बेटी को गले लगाती है। उसका दिल गर्व और राहत की अनकही सिम्फनी से भर जाता है।